हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10th कंप्लीट करेंगे। यहाँ हर एक वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें स्पेशली देखना होगा। स्पेशली देखने का रीजन सिर्फ इतना सा है, अगर हम अभी का पेपर की बात करें जो अभी 1920 सेशन में हुआ है, तो भी वहाँ एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आया है। वहां से सबसे पहले आप एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के हर पार्ट को क्लियर करिए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। राइट, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में, जो कि एक्सरसाइज 4.3 का है। आपको ये क्वेश्चन सभी बार बार रिपीट कर रहे हैं, चेक करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन क्या है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. कहीं ना कहीं हमसे इसने इस फील्ड की साइड्स पूछी है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमारे लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी जाता है, क्योंकि यहाँ इसने रेक्टेंगुलर फील्ड पूछा है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस का फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने से क्वेश्चंस की आधी क्लैरिटी वहीं हो जाएगी। रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब है कि एक रेक्टेंगल है, लाइक रेक्टेंगल ऐसे होता है रेक्टेंगल जिसमें ब्रेथ कम होती है और लेंथ ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये है ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 90, 90, 90। और हम इसमें डायगोनल ले लेते हैं इसका BD। इसने कहा है ना रेक्टेंगल की डायगोनल की लेंथ। अब आप यहाँ देखिए, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। इस चीज को यहाँ से आपको समझना है कि कंसीडर क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यहाँ भी डायगोनल इससे कितना बड़ा है? शॉर्टर साइड से 60 मीटर बड़ा है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड भी क्या है? शॉर्टर साइड से बड़ी है। अब हमारा इंडिकेशन दोनों कंडीशन में शॉर्टर साइड के लिए हुआ है। तो शॉर्टर साइड मतलब आपको कंसीडर करना है लेट द शॉर्टर साइड इज x। आप क्या कंसीडर करेंगे? लेट द शॉर्टर साइड x, और शॉर्टर साइड आप फिगर में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे। लॉन्गर साइड इससे कितनी ज्यादा है? x plus 30। आई थिंक क्लियर। And diagonal is 60 meter more than, right? X meter, x plus 30 meter। जो हमने यहाँ कंसीडर किया है वही आप यहाँ रिटर्न में करेंगे। Let ABCD is a rectangular field। कैसा फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड। उसके बाद आप कंसीडर करेंगे let shorter side equal to x meter। according to condition longer side कितनी हो जाएगी? therefore longer side equal to x plus 30 and diagonal equal to x plus 60। any problem? now in triangle BCD, इन ट्रायंगल BCD कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस कंसेप्ट को ये आपको होल्ड करेगा, यानी कि आपका डायगोनल का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कंटेन क्या होगा आपका? BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD कितना है आपका? x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू BC है आपका x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। ओपन कर लीजिए स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को उधर लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस हो जाएगा ये 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0।
इन्हें सेट कीजिए सॉल्व करके, -60x होगा और यहाँ -2700। अब आपके पास फिर वही मेथड है, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉरी, और चाहे आप इसे कंप्लीटिंग से कीजिए, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कीजिए। फिलहाल मुझे ये आपको देखने से लगेगा कि ये फैक्टराइज हो सकता है। 27 को ऐसे फैक्टर से कंप्लीट करना है जहां हमारा 60 आ जाए। तो अगर आप ध्यान दें तो 90 मल्टीप्लाई 30, 9 3 27, मल्टीप्लाई करने पर 2700 आ रहा है और माइनस करने पर 60 बचेगा। तो आप कर सकते हैं इसे फैक्टराइज मेथड से, x² माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 9 30। दोनों में से x माइनस 90 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 30 बचेगा। कंपेयर करेंगे तो x बराबर 90 और माइनस 30। हमें डिस्टेंस नेगेटिव कभी लेनी नहीं होती है, तो हम यहाँ इस x की वैल्यू 90 लिए कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी शॉर्टर साइड हो जाएगी, शॉर्टर साइड इक्वल टू 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। और डायगोनल हो जाएगा आपका इसका x प्लस 60 है, तो x कितना है आपका 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड साइड्स। आई थिंक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिगर्स के थ्रू हमें क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसे होल्ड पॉज करके आप क्वेश्चंस के आंसर को इजीली राइट करिए, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। Now question number 7, solution of question number 7। देखिए द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, किसका डिफरेंस? स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स का। दो नंबर लेने हैं, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 180। एंड अगली कंडीशन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, और जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर इज 8 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर, तो उसका स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। फाइंड द टू नंबर। इस क्वेश्चन के लिए इसने हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टू नंबर्स। तो टू नंबर्स में आप पहले कंसीडर कर दीजिए, लेट टू नंबर्स क्या ले लेंगे? x एंड y। अब ये आपको डिसाइड करना है कौन सा नंबर आपको ग्रेटर लेना है। यहाँ आपके पास है अब तक कंडीशन, उसके बाद आपके पास से हटके क्वेश्चन में चली जाएगी कंडीशन। मान लीजिए हमने यहाँ पर x को ही ग्रेटर नंबर ले लिया। अब उसने क्या कहा है कंडीशन फर्स्ट में? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी कि इन नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 180। तो कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा? हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 180। कंडीशन फर्स्ट डाल दीजिएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंडीशन सेकंड देखिए, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर कौन सा है? आपने एक्स को ग्रेटर लिया है तो एक्स में से माइनस करेंगे, तो वाई क्या हो गया? स्मॉलर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, स्मॉलर नंबर्स का स्क्वायर बराबर है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर क्या है? एक्स। दिस इज योर सेकंड कंडीशन। बहुत सिंपल है क्वेश्चन में, आपने लैंग्वेज में से बस उसे मैथमेटिकली राइट कर दिया है। उसने बोला था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर आपने क्या लिया है? y। उसके स्क्वायर इसके बराबर है 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, तो हमने इसे राइट किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। इक्वेशन सेकंड, वाई स्क्वायर की जगह पर 8x यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। इसे 180 को उधर ले आइए, 8x माइनस 180 इक्वल टू 0।
180 के ऐसे फैक्टर कर लेंगे जो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 8 थे। तो बहुत सिंपल है, 18 10 जा 180 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 180 आएगा और 80 माइनस 10 करेंगे तो 8 लाख आएगा। तो फैक्टर कर लेते हैं इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x 180 इक्वल टू 0। आगे से x कॉमन ले लिया, x माइनस 18 प्लस 10 ले लिया, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 18 और माइनस 10। नेगेटिव नंबर हम नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं इसे, x बराबर 18। अगर एक नंबर x बराबर 18 है तो दूसरा कितना होगा, देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, वाई स्क्वायर में 8 मल्टीप्लाई 18 पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगा 18 एक जा 144, y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144 इक्वल टू 12, यानी कि एक नंबर होगा 18 और एक नंबर होगा आपका 12। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप इन नंबर्स को क्रॉस चेक करना चाहें तो आप इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, आप इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड कर लीजिए। ये केवल एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको अपनी कंफर्मेशन के लिए। x की वैल्यू 18 रखेंगे तो 18 का स्क्वायर 324, y का स्क्वायर 144 इक्वल टू 180 आना चाहिए। 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 4 8, 180 इक्वल टू 180। दोनों साइड इक्वल आ जाए तो इट मीन्स आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो प्रॉपर है आपका, और आपका आंसर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की कंडीशन तो ये है कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, ट्रेन के ऊपर होता है, और इस कॉन्सेप्ट के यहाँ आपको 2-3 क्वेश्चन रेगुलर मिलेंगे। मे भी चांस है आपका, चाहे आप बेसिक में या स्टैंडर्ड में किसी भी एक पार्ट में ये क्वेश्चन आ सके आपके पेपर में। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है और डिस्टेंस हमारी फिक्स हो गई 360। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अब स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है पर आवर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसे 1 घंटा कम लगता है उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। लास्ट हमने एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन किया था स्पीड ऑफ ट्रेन का, तो मैंने आपको बताया था कि आप इस क्वेश्चन को सीधे टाइम में ले जाते हैं, स्पीड कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ आपकी फिजिक्स लग रही होती है। मैंने आपको लास्ट आई थिंक 2 वीडियो पहले आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्पीड वाले में हम फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले तो आप यहाँ कंसीडर कीजिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यहाँ वर्क क्या किया हुआ है, आपको डिस्टेंस दी हुई है, कंडीशन फर्स्ट कराता हूं मैं। डिस्टेंस दे रही है आपको 360 किलोमीटर, और आपको स्पीड है तब आपकी x किलोमीटर पर आवर। तो आप पहले टाइम निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन में, t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस जाएगी 360 अपॉन x किलोमीटर पर आवर, राइट। ये आपका फर्स्ट टाइम हो गया। सेकंड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, स्पीड इक्वल टू है आपको 5 किलोमीटर मोर, 5 किलोमीटर बढ़ गई है पर आवर, और टाइम क्या लगता है आपको 1 आवर ज्यादा लग रहा है, यहाँ वो कम लग रहा है, यहाँ 1 घंटे पहले कवर कर लेगी डिस्टेंस को, यानी कि 1 घंटा ज्यादा ले रही थी, 1 घंटा कम लेगी। तो आपका टाइम t2 क्या हो जाएगा, t2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो आपकी सेम है और स्पीड आपकी बढ़ गई है, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर t1 और t2 में रिलेशन क्या है, t1 में अगर जैसे मान लीजिए 5 आवर लगते हैं तो t2 केवल 4 आवर लेगा, यही तो कहा है उसने, 1 घंटा कम लेगा इसके कंपैरिजन में। तो हमें दोनों को इक्वल लेके आना है, तो इसमें 1 घंटा कम है तो इसमें t2 में हम क्या करेंगे, +1 आवर कर देंगे।
या इसमें से 1 आवर माइनस कर दीजिए, कोई भी एक काम करना होता है। तो यहाँ आप कंडीशन रखेंगे T1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 360 अपॉन एक्स इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू प्लस 1। इधर लीजिए, इसे शिफ्ट कीजिए, माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। 360 कॉमन निकाल दीजिए और इनका एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करना है आपको। तो ये आप देंगे 360 एक्स प्लस 5 ऊपर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ये 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका, इसे इधर लेके आएंगे 1800 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स आप करेंगे तो 45 एंड 40 सेटिस्फाइड करेंगे इसे। 45 का अगर आप ध्यान से लगाएं तो 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1800 के आसपास ही पहुंच जाएगा। तो हमने इसे फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। आगे से केवल x कॉमन आएगा, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया, x प्लस 45 इक्वल टू 0, x प्लस 45 और x माइनस 40 कंपेयर करेंगे 0 के साथ, x बराबर 40 और x बराबर माइनस 45। तो ये इग्नोरेबल होती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो आप इसे एक बार देखिएगा, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको मेंशन किया है, ये आपका सबसे मेन क्वेश्चन मानिए आप, अगर आप जानना चाहें तो। अगर हम देखें तो बोर्ड में भी इस बार यही क्वेश्चन आपका एक तरीके से आया हुआ है इसी से रिलेटेड। अगर हमें समझना है तो इस कॉन्सेप्ट को लेना है। पहले कॉन्सेप्ट लेने के लिए हमें पहले इस चीज को अच्छे से समझना है कि ये है क्या है और कैसे दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन की आपकी क्वाड्रेटिक भी टिपिकल होती है जो आपको सॉल्व करनी होती है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा टिपिकल है, आपको अपनी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी होगी। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 वाटर टैप्स, यानी कि 2 वाटर टैप्स हैं, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। दोनों को एक साथ खोला जाता है तो वो किसी भी टैंक को इतने टाइम में फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, जो बड़ा डायमीटर वाला आपका टैप है, इट टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। छोटे वाले से 10 आवर्स कम लेता है अकेला भरने में, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें टाइम बताना है कि हर एक टैंक इंडिविजुअली कितना टाइम लेगा इस टैंक को फिल करने में, यानी कि दोनों का टाइम हमें अलग अलग निकालना है। डायमीटर में आपको उसने टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है, उसने लगा है आपसे लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। तो हमारा क्वेश्चन तो वहीं से स्टार्ट होता है। उसने कहा है कि लार्जर इज टेकिंग 10 आवर लेस, तो स्मॉलर उससे क्या लेगा, 10 आवर ज्यादा लेता होगा। तो या तो हम स्मॉलर को मान लें x आवर्स और लार्जर का हो जाएगा x माइनस 10 आवर्स। यही करके चलते हैं, इजी भी रहेगा हमारे लिए कंसेप्ट। लेट स्मॉलर टैप टेक x hours, right? Therefore, larger taps takes x minus 10 hours, right? And together take 9 whole 3/8 hours. देखिए इस क्वेश्चन को किसी भी पर्टिकुलर व्यूज पर ना जाकर अपने माइंड में एक पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग रिजॉल्व कीजिए। हमने क्या किया, स्मॉलर टैप्स टोटल मिला कितने आवर लेता है x आवर्स, तो 1 आवर्स में वो कितना पार्ट फिल कर देगा उस टाइम का। तो 1 आवर का टाइम निकालने के लिए हम x का 1 में डिवाइड लगा देते हैं, तो 1 आवर्स में उस टैंक का पार्ट आ जाता है, यानी कि पार्ट fill the tank in 1 hour
बाय स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा 1/x कितना पार्ट फिल कर देगा वो 1/x पार्ट फिल कर देगा अगर x आवर ले रहा है तो ऐसे ही सिमिलरली पार्ट फिल इन 1 आवर्स बाय लार्जर टैप इक्वल टू 1/x - 10 ये इतना पार्ट फिल करेगा। अब दोनों ने मिलाकर 1 आवर्स में कितना पार्ट फिल किया यानी कि दोनों को एडिशन लेना है आपको। टुगेदर फिल द टैंक इन 1 आवर इक्वल टू 1/x प्लस 1/x - 10। अगर हम टोटल टाइम देखें टुगेदर जो इतना था तो इसे चेंज कर लीजिए पहले 9 8 72 और 3 75/8। तो अगर हम 1 आवर्स में इसका टाइम निकालना चाहें तो 1 आवर्स में कितना पार्ट फिल होगा तो टुगेदर फिल द टैंक इन 1 आवर इक्वल टू 8/75। अब इन दोनों का वैल्यू क्या है ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है आपकी। देखिए यहाँ भी तो हमने लिखा है टुगेदर फिल द टैंक इन 1 आवर्स इन दोनों का टाइम हमने प्लस कर दिया पार्ट को प्लस कर दिया इसका टाइम हमें 1 आवर्स में पार्ट निकला है 8/75। तो कंडीशन क्या हो गई 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 8/75। अब यहां से कंडीशन आपको सॉल्व करनी होती है। पहले आप एलसीएम लेंगे x - 10 x - 10 ऊपर आएगा प्लस x इक्वल टू 8/75। ये कितना हो जाएगा आपका 2x - 10 नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा x का x² - 10x इक्वल टू 8/75। ऊपर से 2 कॉमन निकल सकता है इजीली निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा x - 5/x² - 10x इक्वल टू 8/75। 2 4 जा 8 75x - 375 4x² - 40x ये आ गया यहाँ तक। अब इसे तो ले जाइए तो ये हो जाएगा 4x² - 40x - 75x प्लस 375 इक्वल टू 0। 4x² माइनस इन्हें प्लस कीजिए 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसके प्राइम फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। 375 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 350 70 750 1500 आ रहा है। और 1500 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने पर आपको 115 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी 15 मल्टीप्लाई अगर 100 करते हैं तो 1500 आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल ब्रेक हो गया अपने आप ही। 15 मल्टीप्लाई 100 तो 100 प्लस 15 कर देते हैं तो फैक्टर्स हमारे सामने आ गए 100 और 15। 4x² माइनस 100 प्लस 15 इंटू x प्लस 375 इक्वल टू 0। 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेंगे 2x बचेगा माइनस 15 राइट। माइनस इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है आई थिंक यहाँ से 4x कॉमन आ सकता है हमारा इजिली 50 हमारा डिविजन है इससे तो हम यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25। यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 25 दोनों में से कॉमन ये हो जाएगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक बार x बराबर कंपेयर करने पे प्लस का 25 और एक बार x बराबर 15/4 होल में वैल्यू है आपको प्रॉब्लम देगी आप 25 लेकर कंटिन्यू कीजिए। तो यानी कि स्मॉलर टैप कितना लेता है स्मॉलर टैप टेक टाइम 24 आवर्स और लार्जर टैप टेक टाइम x माइनस 10 आवर्स। तो इसके लिए आप करेंगे 25 माइनस 10 इट मीन 50 आवर्स राइट। यानी कि दोनों के आपकी टाइमिंग कितनी आ गई एक की 10 आवर्स एक की आ गई 15 आवर्स और एक की आ गई 25 आवर्स। क्वेश्चन आपने देख लिया
क्रिटिकल कंडीशन से निकलता है पूरा, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी काफी हाई लेवल पर सॉल्व होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाया है। उसका रीजन है क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, दोनों क्वेश्चन वैल्यू सेम है। आप उसे सेल्फ अटेम्प्ट करिए जिससे कि आपको समझ में आए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। बेसिकली इसमें वही रूल लग रहा है जो क्वेश्चन नंबर 8 में लगाया है और उससे पहले क्वेश्चन में हमने लगाए थे। आप उसे अटेम्प्ट करिएगा। मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और इन सारे लैंग्वेज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन की मैंने इंडिकेशन किया था आपको, उसके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,